अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रेटिट्यूड जार जो है वो आप कैसे बना सकते हैं और इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। आप में से बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को जानते हैं ऑब्वियसली। आप टेक्निक्स वगैरह भी करते हैं, लेकिन अगर आप मुझसे जो है वो पूछें एज अ मास्टर के सबसे ज़्यादा इन तमाम टेक्निक्स में सबसे ज़्यादा पावरफुल टेक्निक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अंदर कौन सी है, तो वो है ग्रेटिट्यूड जार बनाना। ठीक है, मैं आपसे जो है ना विजन बोर्ड की बात नहीं कर रहा, मैं आपसे जो है वो विश जो जार होता है विश जार की बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो मैं आपसे ग्रेटिट्यूड जार की बात कर रहा हूँ। ग्रेटिट्यूड जार जो है ना वो कुछ और होती है। मैं कुछ लोगों को जिनको पता होगा इन सब के बारे में, तो मैं कुछ कन्फ्यूजन भी दूर करना चाहता हूँ। तो अब ये जो ग्रेटिट्यूड जार होता है, इसको बनाने का तो सबसे पहले फ़ायदे के बारे में बात करते हैं। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की सबसे पावरफुल टेक्निक जो है ना वो है ग्रेटिट्यूड जार बनाना। इसमें क्या होता है कि ग्रेटिट्यूड करना, जैसे कि हम बताते हैं कि आप कोई भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं या आप अपनी ज़िंदगी के अंदर अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपनी इनकम को इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो उसमें ओबियसली जैसे कि आपने देखा होगा कि कुरान पाक में भी लिखा गया कि जितना तुम मेरा शुक्र अदा करोगे उतना मैं तुम्हें अता करूँगा। तो यही वो सेम चीज़ है और साइंटिफिकली भी प्रूव्ड है। इसमें क्या होता है कि जब आप किसी चीज़ के लिए थैंक यू रहते हैं, मतलब कि अब जब किसी के चीज़ के लिए आप शुक्रगुजार रहते हैं, तो वो चीज़ 100 गुना मल्टीप्लाई होकर आपके पास वापस आती है। इस पे तो आपका ऑब्वियसली ईमान होगा। तो इस पे जब साइंटिस्ट ने तहकीक किया तो उनको पता चला कि जब इंसान ग्रेटिट्यूड करता है, थैंक यू करता है, तो एक ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट होती है उसके माइंड के अंदर। ठीक है, एक ऐसी वाइब्रेशन क्रिएट होती है जो सीधी यूनिवर्स में जाती हैं, और यूनिवर्स में जाके तो वो ये इस एहसास की वाइब्रेशंस होती हैं कि जैसे आप एहसास करवा रहे हो कि थैंक यू सो मच, मेरे पास वो चीज़ है, पहले से मौजूद है। ठीक है, आप हर उस आने वाली चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो आपको इन फ्यूचर मिलेगी, और आप उस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करते हैं जो आपको राइट नाउ मिलेगी। ठीक है, तो अब शुक्रिया अदा करना कई बार जो है ना वो आप भूल भी जाते हैं ऑब्वियसली। ठीक है, और कई बार जो है वो हम कामों वगैरह के अंदर लग के, ठीक है, तो उसको भूल जाते हैं। इसीलिए ये टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं। इसमें आप एक तो भूलेंगे नहीं, वो कैसे मैं आगे जाके आपको बताता हूँ। ठीक है, तो इसमें जो है ना जब आप इस तरह से वाइब्रेशन क्रिएट होती है तो वहाँ यूनिवर्स में ये वाइब्रेशन जाती है कि यार ये इंसान जो है ना ग्रेटफुल है तमाम चीज़ों के लिए, जो उसके पास ब्लेसिंग्स आने वाली हैं, आगे आएंगी, और जो आ रही हैं उनके लिए ग्रेटफुल है। तो जो है ना वो चीज़ जो है ना वो फिर 10 गुना मल्टीप्लाई होकर उस इंसान के पास आती है, और आपकी ऐसी ऐसी विश भी पूरी हो जाती है जो आप बिलीव नहीं कर सकते। ऐसा ऐसा मैजिक होता है। तो इसमें जो है ना सबसे पहली बात हम ये करते हैं कि इसको बनाना कैसे। देखिए, आप ना कोई भी जार ले सकते हैं। ठीक है, देखिए आप गोल जार भी ले सकते हैं, फ़िश वाला जैसे बाउल होता है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, घर में कोई बॉक्स भी ले सकते हैं, प्लास्टिक बॉक्स भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरह का कोई बॉक्स आपके घर पे है वो भी ले सकते हैं। ठीक है, मतलब कोई भी आप रैपर ले सकते हैं। ठीक है, इससे कोई मतलब इसका कोई इतना इशू नहीं होता। ठीक है, तो आपने वो चीज़ ले ली। अब आपने सुबह रोज़ाना उठने के बाद ना आपने ये काम रोज़ करना है। ठीक है, अब ऐसा बॉक्स ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है, ज़रा आपके सामने रहेगा। ठीक है, आप उसे क्या करेंगे कि अपने रूम के अंदर ना जहाँ आपकी रोज़ाना नज़र जाती है उस कमरे के अंदर, वहाँ उस जगह पे ना उस एक चीज़ को आप सेट कर देंगे। ठीक है, जब आप उसे सेट कर देंगे ना तो वहाँ पे आपने जो है ना रोज़ाना जब आप उठेंगे ओबियसली, तो अनफॉर्चुनेटली मतलब ना चाहते हुए भी आप रूम के अंदर देखेंगे तो आपको उस चीज़ पे नज़र पड़ेगी, आप सामने उसे रख सकते हैं। ये सबसे बेस्ट चीज़ है। ठीक है, इससे आपको याद भी रहेगा। ठीक है, तो इसके आपको क्या करना है कि आपको ना रोज़ाना कलरफुल पेजेस ले लेने हैं, कोई भी ले लें। आपके पास नहीं कलरफुल हैं तो आप जो है ना वो प्रिंट वाले पेजेस जो होते हैं वो ले लीजिए। उसके ऊपर ना रोज़ाना अपनी एक ऐसी विश लिखनी है, ठीक है, जो जिसके लिए ना आप ग्रेटफुल है। ठीक है, मतलब वो आपके पास है, इसीलिए हम इसको बनाते हैं। इसको बनाने का मकसद भी यही है कि आप थैंकफुल रहें, ग्रेटफुल रहें, ताकि यूनिवर्स से आपको वो चीज़ डिलीवर हो सके। इसमें ना मैं आपको एक चीज़ कंफर्म जो है ना वो करवाता हूँ। क्वांटम फिज़िक्स के बारे में तो आप सब जानते होंगे। ठीक है, अब क्वांटम फिज़िक्स जो है ना इसके अंदर रिसर्च की गई थी, तो इसमें इन्होंने बताया था कि इंसान जो है ना वो मल्टी बीइंग है, मतलब मल्टी डायमेंशनल के अंदर ये एग्जिस्ट करता है। ठीक है, मल्टी बीइंग है। ठीक है, तो उसमें क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है ये चीज़, क्योंकि क्वांटम फिज़िक्स की है। ठीक है, तो अब आपको इस पर कोई डाउट भी नहीं होगा इसलिए। तो कहते हैं कि जो चीज़ अभी आपके पास नहीं है ना वो उस मल्टी डायमेंशन में किसी ना किसी जगह वो चीज़ आपके पास मौजूद है। मतलब वो जो आप चीज़ इस दुनिया में चाहते हैं वो सब कुछ पहले ही आपके पास
मौजूद है। बस इतना है कि आपको बिलीव करना है और वो चीज़ आपके पास डिलीवर हो जाएगी। और उसी यकीन को जो है ना, आपको पता है यकीन ही सब कुछ होता है। तो आप जब बिलीव करते हैं वो आपका बिलीफ सिस्टम सेम रहता है और वो वाइब्रेशन क्रिएट हो। देखिए अब इसमें ना कुछ लोगों के क्वेश्चंस आते हैं कि इसमें टाइम क्यों लगता है, कितना टाइम लगेगा। ठीक है, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ टाइम जो है ना इसमें क्यों लगता है। अब ये चीज़ तो काम करती है ना कि जो आप सोच रहे हैं वो आपको मिल रहा है, उसी टाइम मिल रहा है। लेकिन इसमें एक और चीज़ बताता हूँ आपको। देखिए आप एक रूम में बैठे हुए हैं, अचानक से आपकी सोच में आ जाए कि हाथी, ठीक है, एक हाथी आपके रूम में आ गया। ठीक है, अब आप फील करें कि अचानक से जो आपके रूम में उसी टाइम आ जाए, कैसा फील होगा आपको। होता क्या है, देखिए 1 मिनट के अंदर ना 11 मिलियन थॉट्स जो है आपका ब्रेन जो है ना वो कंज्यूम करता है। अब आप ये देखिए कि अब 11 मिलियन थॉट्स के अंदर कुछ थॉट्स आपकी जो है वो आती हैं माइंड के अंदर। ठीक है, अब वो जो थॉट्स चल रही हैं, अगर बिफोर इसका रिजल्ट मिल जाना होता, ठीक है, तो इसमें देखिए कितना नुकसान होता है। क्योंकि इंसान हर टाइम या तो पॉजिटिव रहता है या तो नेगेटिव रहता है। अब जहाँ पे पॉजिटिव सोच रहा है वहाँ वो नेगेटिव भी सोच रहा है एट ए टाइम। तो आप ही खुद सोचिए कि वो फिर कितना ज़्यादा मसला हो जाता अगर ये चीज़। इसीलिए अल्लाह पाक ने इस चीज़ में थोड़ा टाइम रखा है। वो चीज़ पहले से आपके पास मौजूद है, आप ही के लिए बनाई गई है, आप ही के लिए वर्ड है, आप ही के लिए आपको यहाँ भेजा गया है। अब ये मत सोचिए कि उसके पास है तो आपको नहीं मिल सकता, आपको कैसे मिलेगा। आप इस तरह की गलत थिंकिंग्स को निकालिए, जब उसे मिल सकता है आपको भी मिल सकता है, सब एक जैसे ही हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा इसको ना अपने आप को बिल्डअप करना है, आहिस्ता 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 ग्रो अप करना है। ठीक है, अब उसमें जो है ना क्या चीज़ आती है कि अब वो चीज़ पहले से मौजूद है। जब आप बिलीव करते हैं और मुसलसल आप बिलीव करते रहते हैं रोज़ाना, ठीक है, तो आपका एक आपकी जो वाइब्रेशन है ना वो एक ऐसी स्टेट में आ जाती है, मतलब अलाइंड हो जाती है। ठीक है, जैसी वो अलाइंड हो जाती है ना, किस इंसान को प्रॉपर यकीन हो चुका हो उस चीज़ पे, तो वो चीज़ उतर आती है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, अब आई होप सो आपको अच्छे से सारा टॉपिक समझ आ गया होगा। तो आपको ना इस तरह से ग्रेटिट्यूड जार बनाना है। रोज़ाना एक विश ऐसी आपने रखनी है। अगर बिलफर्ज आपके जो है ना आपको विश में कोई इशू होता है, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आप ऐसा करिए कि ना आप रोज़ाना जो है ना एक पेज लीजिए, छोटी सी पर्ची ले लीजिए, उसमें रोज़ाना आपने जो है ना उस जार के अंदर आपने डालता रहना है। इसमें एक चीज़ मैं आपको कंफर्म करके बता दूं, आपने जो है ना वो जो विश है ना, आप जो भी उसमें डालेंगे, आप जो भी उसमें चीज़ लिखेंगे, आपने किसी और को नहीं दिखानी। किसी भी इंसान को आपने ना वो दिखानी है, ना वो बतानी है, ना वो आपने शो करवानी है। ठीक है, ना कोई आपकी विश पढ़े। ठीक है, अब उसमें होता है कि जब कोई पढ़ता है तो उसमें ओबियसली लोगों की जो है वो हसद की निगाहें होती हैं, ना चाहते हुए भी वो वाइब्रेशंस उसमें उतर जाती हैं आपकी विश में। इसी वजह से आपने कई बार देखा होगा, आप जब भी कोई प्लान करते हैं, हम किसी को बताते हैं, वो सक्सेसफुली नहीं होता। ठीक है, यही वो रीज़न होती है कि अगले इंसान की ना हसद की, वो ना भी ऐसा होना तो उसकी हसद की कुछ चीज़ें ऐसी वाइब्रेशंस ऐसी होती हैं जो उसमें पुट हो जाती हैं। ठीक है, तो अब इससे आपको क्या करना है कि अब आपको ना काम ये करना है कि रोज़ाना जो है ना कोई एक ऐसी चीज़, मतलब जैसे आज सारा दिन आपने गुजारा है, ठीक है, अब इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज़ जिसके लिए आप ग्रेटफुल रहते हो, जिसके लिए आप अल्लाह का सही मानों में शुक्रिया अदा करना चाहते हो कि यार आज ये एक चीज़ ऐसी हुई थी जिसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, लाइक आपको खाना अच्छा मिला, आपको आपका फेवरेट खाना मिल गया, आप फेवरेट जगह पे चले गए, फेवरेट इंसान से मिले। ठीक है, कुछ भी ऐसा जो पेरेंट्स के साथ टाइम गुजारा आपको अच्छा लगता है। ठीक है, तो मतलब कुछ भी ऐसा जिसके लिए आप ग्रेटफुल रहते हो, वो कोई एक चीज़ आपने लिखनी है। लिख कर आपने जो है ना उस जार में रोज़ाना से डालते रहना है। मतलब क्या, इससे आप बेहतरीन रिजल्ट्स देखेंगे अपनी ज़िंदगी के अंदर कम ही वक्त के अंदर, कि आप लिखते जा रहे हैं। ठीक है, कि आज मेरे साथ ये चीज़ अच्छी हुई, मैं इसके लिए अल्लाह पाक का बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, तो आप अपने मतलब कि ना मतलब आप अगर हिंदुज़म से बिलोंग करते हैं, क्योंकि हिंदू के भी कुछ लोग जो है वो देख रहे होते हैं, तो अगर आप अपने सिस्टम के लिहाज से, आप अपने बिलीफ सिस्टम के लिहाज से, रिलीजन के लिहाज से जो भी आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, आप उसमें उस तरीके से लिख सकते हैं। आप थैंक यू कर सकते हैं, तो थैंक यू यूनिवर्स लिख सकते हैं। ठीक है, आप किसी रोज़ाना किसी एक चीज़ ऐसी जिसके लिए आप ग्रेटफुल है, ठीक है, वो आपने लिख देनी और उस जार में रोज़ाना आपने अपनी आदत बना लेनी कि भाई रोज़ रात को सोने से पहले मैंने, या फिर सुबह उठने के बाद मैंने जो पिछला दिन गुजरा था उसमें कोई एक ऐसी चीज़ जिसके लिए मैं ग्रेटफुल रहा हूँ। ठीक है, वो आपने लिखनी है और आई एम ग्रेटफुल फॉर डैट। आपने वो पर्ची जो है ना रोज़ाना आपने उस जार में डाल देनी है। आप देखेंगे कि विद इन 1 वीक to 15 डेज़ के अंदर इंशाल्लाह आपको इनक्रेडिबल रिजल्ट्स मिलना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि आप देखेंगे ना कि आप रोज़ाना तौर पे शुक्रिया अदा करें, तो आप देखेंगे कि इंशाल्लाह वो रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन निकलना शुरू हो जाएंगे। तो आई होप सो आपको ये टॉपिक अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।